हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि कर फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। शादीशुदा को प्यार हो जाए तो क्या करे। रीना नाम की एक लड़की थी, गांव में रहती थी। बहुत छोटी उम्र की थी तभी उसकी शादी रमेश नाम के एक लड़के के साथ हो गई। रमेश शहर में जॉब करता था। बहुत ही कम उसका रीना के पास आना जाना होता था। रीना अक्सर उससे कहती थी कि तुम जॉब छोड़कर गांव में आ जाओ, लेकिन रमेश उसकी ना तो बात सुनता था और ना ही कभी शहर से वापस वो गांव आने के बारे में सोचता था। रीना को अकेलापन बहुत सताता था, लेकिन कुछ समय बीता, रीना के पास एक लड़का हो गया। अब कुछ समय तो वो लड़के के साथ बिता देती थी, लेकिन फिर भी उसे रमेश की कमी हमेशा खलती रहती थी। उसे अकेलापन हमेशा महसूस होता रहता था। तभी उसके गांव में एक डॉक्टर आया जो लगभग उसी की उम्र का था। वो डॉक्टर का नाम राहुल था। एक दिन रीना डॉक्टर राहुल के पास गई। वहां पर जाकर जब उसने बातचीत की तो उसे राहुल के साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। राहुल को भी रीना के साथ बात करने में बहुत ही अच्छा लगा। धीरे धीरे उनके बीच में बातें होने लगी। आए दिन वो मिलने लगे। रीना को महसूस हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको समझता है, उसकी परवाह करता है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है। रीना को धीरे धीरे राहुल से प्यार होने लगा, लेकिन समाज के डर से वो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो एक शादीशुदा लड़की थी। राहुल भी रीना को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन राहुल ने रीना से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब रीना ने कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे और ना ही आपस में सबके सामने मिल पाएंगे। तब वो दोनों एक दूसरे के साथ लुक छिप कर बातें करते, एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। एक दिन रमेश को उनके बारे में पता चल गया। रमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने रीना को मारा और घर से निकाल दिया। रीना अपने मन में सोचने लगी कि मैं राहुल के साथ भाग जाती हूँ, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपने बच्चे के बिना भी नहीं रह सकती। इसलिए उसने राहुल से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और ना ही मैं अपने बच्चे के बिना रह सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। राहुल भी रीना को जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रीना को जाने दिया। रीना, रमेश और उसका बच्चा फिर से इकट्ठे रहने लगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली बात समझ में आती है कि अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी गृहस्थी में खुश नहीं हैं और आपको किसी और से प्यार हो जाता है, ऐसे समय में आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है और आपको डाइवोर्स ले लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। और साथ ही खुद से ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर आप अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं तो आपके बच्चों का क्या होगा, या तो फिर आप अपने जीवन में क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। इसके बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना है, समझना है, तभी कोई निर्णय लेना है। क्योंकि जब आप एक पार्टनर के साथ से अलग हो जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, उनसे तलाक ले लेते हैं, तब आप अपने जीवन में अगर किसी तीसरे व्यक्ति को आने देते हैं तो ठीक है, क्योंकि तब वो भी अपने जीवन में किसी और के साथ शादी कर सकता है और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है कि अगर आप अपनी गृहस्थी में खुश हैं और ऐसे समय में आपको किसी और से प्यार हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। चाहे आप पति हैं या पत्नी हैं, अगर आपकी गृहस्थी बहुत खुशहाल है, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे से रह रही हैं, ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी गृहस्थी में ले आते हैं, तो ये आपका आपके पार्टनर के लिए धोखा होगा। आप उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे होंगे। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी है।
कोई भी निर्णय, कोई भी बात समझनी है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। जब आप शादी में होते हैं तब आपको बहुत संभल कर चलना पड़ता है। अपने पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होती है, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को तबाह करना होता है। क्योंकि जब हम किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में ले आते हैं तब आपकी बनी बनाई गृहस्थी खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है और आप अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं। पहले मन की दूरी होती है, फिर तन की दूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें। इसमें तीसरी बात आती है कि अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है या आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप किसी काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि काउंसलर आपकी भावनाओं को समझने में आपकी मदद करता है। वो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप अपने जीवन में ये निर्णय लेते हैं तो आप क्या कर पाएंगे। इस तरह जब आपके सामने क्लियर रास्ते होते हैं तो आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि जैसी आपकी भावनाएं होती हैं वैसे ही आपके एक्शन होते हैं। जैसे आपके एक्शन होते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है और वैसा ही आपका जीवन होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको प्यार हो जाता है तो आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना होता है। दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर एक व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है और अपनी सुखी गृहस्थी में ही आग लगा लेता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं, अपने पार्टनर को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना है। अपने नजदीकी परिवार या दोस्तों के साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं कि मैं इस तरह महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसे समय में आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमेशा अपने विचारों को बहुत ही ध्यान से सोचना है और समझना है, तभी किसी निर्णय पर पहुंचना है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ बातें समझाने में मैं सफल रही हूँ। अगर आपको इस कहानी से, इन पूरी वीडियो से जो भी बातें समझ में आई हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और साथ ही अगर पति पत्नी के रिश्ते में आपको भी कोई चैलेंज, कोई इशू आ रहा है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जहाँ पर हम आपको माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स द्वारा सही निर्णय लेने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति की मदद ले लेनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमसे बुकिंग करवा लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। आप दोनों अपने जीवन में खूब खुशहाली, खूब आनंद को उठाते हुए अपने जीवन को बिताओ और अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बिताओ। ऐसा ही मेरी कामना है। बाय।